तुम्हारी पीड़ाओं को सुनकर आज तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पास आए हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम स्वयं तुम पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। परंतु यह याद रखना कि हमें अनदेखा करने की भूल मत करना। जो बातें तुम्हारे लिए आज हम लेकर आए हैं वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी परेशानियों का समाधान आज हमारे द्वारा तुम्हें मिलेगा। इसलिए तुम कोई ऐसी भूल मत करना जिससे हम निराश हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी सारी परेशानियां अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुई, क्योंकि तुमने अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ हमारी भक्ति नहीं करी है। और जब तक तुम हमारी भक्ति करके हमें अपनी परेशानियां नहीं बताओगे तो उनका समाधान तुम्हें कैसे मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम स्वयं को हमें समर्पण कर दो। जब तुम खुद को हमें समर्पण कर दोगे तो हम तुम्हें उस राह पर लेकर जाएंगे जिस राह पर जाने के बाद तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। मेरे बच्चों, आज के इस कलियुग में मानव ही मानव का दुश्मन बन बैठा है। जब इस संसार में हम किसी मानव को इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा देखते हैं तो हमारे मन को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम कुछ ऐसा करो हमारे द्वारा। तुम्हें धरती पर अच्छे कर्म करने के लिए भेजा गया था। यदि तुम अच्छे कर्म करने की जगह पर बुरे कर्म करोगे तो हमारे द्वारा तुम्हें धरती पर भेजना व्यर्थ चला जाएगा। तो मेरे बच्चों, आज यह जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। तुम अपनी पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ इस धरती पर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने में सहयोग दो। इस कलयुग में जितने भी रिश्ते खराब हो रहे हैं उन सब में असली कारण मानव को एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाना है। मानव जब एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेगा तब तक उन्हें जीवन का सही मतलब नहीं मालूम चलेगा। मेरे बच्चों, हमारी बात याद रखना। कभी भी किसी को नीचा दिखाकर और छोटा बनाकर आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको सदा ही दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए,
तथा उनके हित का सोच कर कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सारे सुखों के साथ मन की शांति भी प्राप्त होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जाति पाति, रंग रूप, अमीर गरीब, इन सब भेदभाव को खत्म कर दिया जाए और केवल मानव को मानव समझकर ही एक दूसरे के साथ वही व्यवहार करा जाए जिसके आप खुद दूसरों से आशा रखते हैं, और पूरा संसार एक परिवार की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी से रहे। इस संसार का प्रत्येक मनुष्य यदि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखेगा तथा उसके साथ अपनापन रखेगा तो कभी भी किसी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं रहेगा। और क्योंकि तुम हमारे प्यारे बच्चों में से एक हो, इसलिए यह संदेश हम तुम्हें दे रहे हैं। इस संदेश का उद्देश्य केवल यह है कि तुम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचान कर इस संसार के लिए कार्य करो तथा उससे अपना सुखद और समृद्ध जीवन बनाओ। हम चाहते हैं कि तुम अपने आसपास होने वाले अत्याचार को प्यार, संयम और अहिंसा के साथ समाप्त करो। प्यार से सदैव दिल जीते जाते हैं। संयम से आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को आसानी से पार कर लेते हैं और अहिंसा से दूसरों के हितों की रक्षा होती है। इसलिए सदैव इन 3 चीजों को मन में लेकर ही कोई भी कार्य करो और इस धरती लोक को अपनी शक्ति, बुद्धि और अपने कर्मों से स्वर्ग लोक में बदल दो। यदि यह धरती लोक भी स्वर्ग लोक के समान हो जाएगी तो मनुष्य को दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और यह केवल आप मानव जाति पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का संसार निर्मित करना चाहते हैं। मेरे बच्चों, दीन दुखियों, गरीब लोगों की सहायता करना तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। इस कर्तव्य से तुम कभी भी पीछे मत हटना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की कृपा तुम पर है। मेरे बच्चों, जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए अपने समय पर कभी घमंड मत करना। यह मत सोचना कि आज समय तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। और हमने जो हुनर तुम्हें दिए हैं उन पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड व्यक्ति को एक न एक दिन परास्त कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे सदा ही अपने आप को
इस घमंड रूपी बुराई से दूर रखना। जैसे धनुष से निकला बाण किसी न किसी को भेद देता है, ऐसे ही मुख से निकले गए कटु शब्द हमारे हृदय को अंदर तक भेद देते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की वाणी से बात करो। प्रेम से बोला हुआ हर वाक्य अमृत के समान प्रतीत होता है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करें, स्वयं मीठा बोले और सामने वाले को भी मीठा बोलने का अवसर दे। ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ सामने वाले के हृदय में भी प्रेम की भावना को जागृत कर दोगे, जिससे यदि वह तुम्हारे प्रति गलत धारणा भी रखता होगा तो तुम्हारे प्रेम को देखकर वह अपनी धारणा को बदल देगा। हम दोनों ही अलग अलग रूप में सबको दर्शन देते हैं, किंतु जो हमें सच्चे मन से एक साथ देखता है उसे हम दोनों के दर्शन एक साथ होते हैं, और हम दोनों के दर्शन होना ही उसके लिए सौभाग्यशाली स्वयं बन जाता है। क्योंकि मैं विष्णु भगवान पालनहार हूँ और तुम्हारी माता लक्ष्मी धन की देवी है। हम दोनों का आशीर्वाद ही तुम्हारे घर को सदा ही खुशहाल रखता है। इसलिए मेरे बच्चे हमेशा जीवन में दो रास्तों पर ना चलकर केवल उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर ईश्वर का मार्ग हो। ईश्वर का मार्ग ही तुम्हें असली पहचान दिखाता है। ईश्वर की पहचान सदा उन बच्चों की पहचान बनती है जो उन पर विश्वास करते हैं। आज तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी और मैं स्वयं वास करने आऊंगा, यह हमारा वचन है। अब तुम अपने जीवन के सभी कार्य को सही समय पर करना। अब हम अपने धाम वापस जाना चाहते हैं, किंतु यह भी याद रखना, यह संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए ही आज तुम्हें मिला है। और इस संदेश के माध्यम से हम तुम्हें केवल इतना समझाना चाहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे आसपास घटित होता है उससे कुछ न कुछ सीखो। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लोगों के साथ ठीक प्रकार से रहो, दूसरों की मदद करो और अपने मन को शांत करके केवल अपने कार्यों पर ध्यान दो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। हमें आशा है कि हमने आज जो भी बातें तुम्हें कही है उन सब पर अब तुम कार्य करना शुरू करोगे और हमें निराश नहीं करोगे। हमारे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर तुम दूसरे लोगों के साथ साथ स्वयं का भला करोगे, और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदैव खुश रहना, यही हमारा आशीर्वाद है तुम्हें।
जीवन में सफल होना